जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, तो आइए जानते हैं आज कृष्ण पक्ष की एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व, क्या करें क्या ना करें और एक छोटी सी कथा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की यह एकादशी पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से गंगा स्नान, दान, पुण्य और तीर्थ यात्रा के समान फल मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और फलाहार का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त। तिथि आरंभ है 12 मई 2026 दोपहर 2:52 तिथि समाप्त है 13 मई 2026 दोपहर 1:29। व्रत का पालन दिन 13 मई 2026 उदया तिथि के अनुसार। पारण व्रत तोड़ना 14 मई 2026 सुबह 6:04 AM 8:41 AM इन यानी आप व्रत तोड़ सकते हैं 6:04 से 8:41 तक। शुभ मुहूर्त 13 मई 2026 ब्रह्म मुहूर्त है 4:37 AM 5:21 AM। विजय मुहूर्त है 2:45 PM 3:37 PM। गोधूली मुहूर्त 7:04 PM 7:26 PM तक। अमृतकाल का समय है 7:41 PM 9:13 PM तक। धार्मिक महत्व। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है और गंगा स्नान, दान, पुण्य तथा तीर्थ यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से वामन अवतार के रूप में की जाती है। पालन के नियम। व्रतधारी को एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर केवल फलाहार करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जप, कथा श्रवण और पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं एक छोटी सी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक पापी मनुष्य रहता था। उसने जीवन भर चोरी की, झूठ बोला, अन्य पाप किए। वह मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर यमराज के दरबार में ले गए। वहाँ उसके पापों का लेखा पढ़ा और उसे नरक में भेजने का आदेश हुआ। लेकिन उसी समय देवताओं ने कहा कि इसने जीवन में एक बार अपरा एकादशी व्रत किया है। उस व्रत के पुण्य से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यमराज ने उसे नरक से मुक्त कर दिया और वह दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक चला गया। दोस्तों, अपरा एकादशी या चला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे गंगा स्नान, दान, पुण्य और तीर्थ यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या करें क्या ना करें। पहले जानते हैं क्या करें। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र पहने और तुलसी के पत्ते से पूजा करें। दिन भर विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फलाहार करें, फल, दूध और सूखे मेवे। शाम को दीपक जलाकर विष्णु जी की आरती करें। द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें। अब क्या ना करें। अन्न, दाल, चावल और मांसाहार का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचें। किसी का अपमान या दुख ना करें। नशा या तामसिक भोजन न लें। रात में देर तक जागना या अनुचित कार्य करना वर्जित है। यह व्रत आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।